और आलम बाला पर जलाल। जब ये अल्फाज सबने यकमुश्त कहे, उनकी बहादुरी ऐसे जाती रही कि वो डर के, कांप के, थरथरा कर उसको जिसको वो गिरफ्तार करने आए थे दरखास्त करने लगे, कहने लगे ऐ यस्सु, इनको मना कर ये नारा ना लगाए। मसीह खुदावंद में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पास्टर रॉयल कैनेथ है और आज मैं एसोसिएम टीवी की जानिब से आप लोग के साथ हूँ। खुदावंद आप लोगों को बरकत दे। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ईद उल क़यामतुल मसीह की आमद है और हम पाम संडे को मनाने के लिए जा रहे हैं। तो आए मेरे अजीजों, आज हम खजूरों के इतवार के मुतालिक से बाइबल मुकद्दस में से सीखेंगे। आप लोग ज़रूर है कि मेरे साथ निकालें लूका की इंजील उसका 19वां बाब और उसकी 29वीं आयत से हम खुदा के पाक कलाम की तलावत करेंगे। यहाँ पर कुछ इस तरह मरकूम है, जब वो उस पहाड़ पर जो जैतून का कहलाता है बैतफिगे और बैतनिया के नज़दीक पहुंचा, तो ऐसा हुआ कि उसने शागिर्दों में से 2 को ये कहकर भेजा कि सामने के गांव में जाओ और उसमें दाखिल होते ही एक गधी का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा, जिस पर कभी कोई आदमी सवार नहीं हुआ। उसे खोल लाओ, और अगर कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो तो यूं कहना कि खुदावंद को इसकी ज़रूरत है। बस जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया। जब गधी के बच्चे को खोल रहे थे तो उसके मालिकों ने उनसे कहा कि इस बच्चा को क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा खुदावंद को इसकी ज़रूरत है। वो उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चा पर डालकर यीशु को सवार किया। जब जा रहा था तो वो अपने कपड़े राह में बिछाते जाते थे, और जब वो शहर के नज़दीक जैतून के पहाड़ के उतार पर पहुंचा तो शागिर्दों की सारी जमात उन सब मौजज़ों के सबब से जो उन्होंने देखे थे खुश होकर बुलंद आवाज़ से खुदा की हम्द करने लगी कि मुबारक है वो बादशाह जो खुदावंद के नाम से आता है, आसमान पर सुलह और आलमे वाला पर जलाल। भीड़ में से बाज़ फरीसियों ने उससे कहा, ऐ उस्ताद, अपने शागिर्दों को डांट दे। उसने जवाब में कहा, मैं तुमसे कहता हूँ अगर ये चुप रहेंगे तो पत्थर चला उठेंगे। इस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो। ये बड़ा ज़बरदस्त एक वाक़या है जब यीशु अल मसीह यरूशलेम में ईद मनाने के लिए अपने शागिर्दों के साथ और उन तमाम पैरोकारों के साथ जो यीशु अल मसीह के साथ थे मनाने को जा रहे थे। तो यीशु मसीह ने कहा कि जाओ सामने के गांव में जाकर एक गधी के बच्चे को जिस पर कभी कोई आदमी सवार ना हुआ हो ले आओ, और जब तुम वहां जाओगे तो वहां पर कुछ ऐसा होगा कि शायद तुम्हें रोका जाएगा। जो रोके तो उन्हें कहना कि इसके लिए खुदावंद को इसकी ज़रूरत है, और जब तुम कहोगे तो वो तुम्हें कतन रोकेंगे नहीं। और जो गए उनके साथ ऐसा ही हुआ, और उन्होंने कहा कि खुदावंद को इसकी ज़रूरत है, तो उन्होंने जाने दिया। और जब हमें नज़र आता है कि ये एक गधी का बच्चा जिसको खुदा यीशु अल मसीह ने मंगवाया ताकि इस पर सवार होकर वो यरूशलेम में दाखिल हो। हम इसको मजीद आने वाली वीडियोस में सीखेंगे कि बैतफिगे और बैतनिया के दरमियान में से होकर और उस शुमाली दरवाज़ा से होकर क्यों यीशु मसीह यरूशलेम में दाखिल हुए। मजीद वीडियोस में हम ज़रूर इस पर मुफस्सल तौर पर सीखेंगे। लेकिन जब यीशु मसीह ने गधे का इंतखाब किया तो यीशु मसीह उस पेशन गोई को जो यीशु मसीह के मुतल्लिक ज़िक्रिया नबी की किताब में मरकूम है कि देख तेरा बादशाह आता है, वो गधी के बच्चे पर बल्कि
जवान गधे पर सवार होकर आता है। ये बड़ी एक जबरदस्त है। मैं चाहूंगा कि हम इसको पढ़ लेते हैं। लिखा है कि ऐ बैते सेहून तू निहायत शादमान हो, ऐ दुख्तरे यरूशलेम खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो सादिक है और निजात उसके हाथ में है, वो हलीम है और गधे पर, बल्कि जवान गधे पर सवार है। खुदा यीशु मसीह के लिए, उस मसाया के लिए जिसे यहूदी जिसका इंतजार कर रहे थे, जो उन्हें रूमी हुकूमत से, रूमी उस तमाम गुलामी से, जो रूमियों की गुलामी में थे, उससे आज़ाद करवाकर एक वो इसराइल जो पूरी दुनिया पर हुकूमत करेगा वो दिलाएगा, उनके मुताबिक ये पेशन गोई उसके लिए थी। लेकिन जब यहां पर यह पेशन गोई पूरी होती हुई नजर आई और उन मौजज़ात के सबब से जो यीशु मसीह ने दिखाए थे, कुछ दिन पहले 4 दिनों का मुर्दा लाजर जिंदा हुआ था, ये नामुमकिन बात थी यहूदियों के नजदीक। ये किसी भी तौर पर हो ही नहीं सकता था, और वो यीशु मसीह में हुआ जो नामुमकिनात का खुदा है, उसमें हुआ। और जब उस तमाम मौजज़ात को देखा, उन पेशन गोइयों को देखा, तो वो बेसाख्ता ललकार उठे और उन्होंने कहा कि यही है वो बादशाह, यही है वो आने वाला मसाया। और उन्होंने कहा कि मुबारक है वो बादशाह जो खुदावंद के नाम से आता है, आसमान पर सुलह और आलमे वाला पर खुदा का जलाल। वो चिल्लाने लग पड़े। अब जब लाजर जिंदा हुआ है तो सरदार काहिन निहायत नाराज है। उसने तमाम पक्कियों को, फरीसियों को, तमाम अपने हवारियों को बुलाया है, तमाम सिपा सलारों को बुलाया है, और यह उन्होंने कहा कि सारा जहान एक शख्स का पैरों हो चला, तुमसे कुछ बन नहीं पड़ता। देखो एक शख्स है जो सब कुछ लिए जाता है, सब उसी की तरफ चले जाते हैं, तुमसे कुछ क्यों नहीं बन पड़ता। तो उधर बहुत सारे पक्कियों ने, बहुत सारे फरीसियों ने, बहुत सारे सूरमाओं ने, बहुत सारे बहादुरों ने सरदार काहिन को कहा कि देख सरदार काहिन, हम जाएंगे और जरूर है जब वो ईद मनाने आएगा तो हम उसको बेड़ियां डाल कर लाएंगे, हम उसे गिरफ्तार कर लाएंगे, हम उसको लेकर आएंगे। हम तेरे बहादुर हैं, हम तेरे वफादार हैं, हम तेरे सूरमा हैं, हमने बड़े बड़े जहाद किए हैं, हमने बड़ी बड़ी जंगें लड़ी हैं, हम लेकर आएंगे। और वो भी पूरी तैयारी के साथ, अपने हथियारों के साथ आए हैं। फकी फरीसियों के साथ सिपाहियों की फौज भी है, वो अपने हथियार लेकर आए हैं, तलवार लेकर आए हैं, तीर अंदाज लेकर आए हैं, नेजा बरदार लेकर आए हैं। वो सब अपनी पूरी जाहो जलाल में आए हैं कि आज कुछ भी हो जाए, सरदार काहिन के कहे के मुताबिक हम उसे गिरफ्तार करेंगे। जैसे ही वो यरूशलेम में दाखिल होगा तो हम जरूर उसको गिरफ्तार करेंगे, हम उसको बेड़ियां डालकर ले जाएंगे। लेकिन जब वो यरूशलेम में दाखिल हो रहा है तो सबने यक आवाज होकर कहा कि मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता। क्या कह रहा है कि मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है, आसमान पर सुलह और आलमे बाला पर जलाल। जब ये अल्फाज सबने यकमुश्त कहे, वो बहादुर, वो पहलवान, वो सूरमा, वो सिपाही, वो फकी, वो फरीसी, वो हथियार बरदार, वो तमाम के तमाम जो बड़ी दिलेरी से यीशु मसीह को गिरफ्तार करने की ख्वाह थे, यीशु मसीह को गिरफ्तार करने की सुराग में थे, वो सब के सब इस नारे को सुनकर, जो नारा यकमुश्त होकर मारा गया, उनके दिल उनके सीनों में पिघल गए। उनकी बहादुरी ऐसे जाती रही कि वो डर के, कांप के, थरथरा कर उसको, जिसको वो गिरफ्तार करने आए थे, दरखास्त करने लगे। कहने लगे, ऐ यीशु, इनको मना कर कि ये नारा ना लगाएं, क्योंकि जब ये नारा लगाते हैं तो हमारे
दिल हमारे सीनों में पिघल जाते हैं। बस और कुछ भी कर, जैसे मर्जी कर, जैसे मर्जी आ, जैसे मर्जी काम कर, लेकिन एक काम कर, इनको मना कर दे कि ये नारा ना लगाएं। ये जब कहते हैं कि मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता, तो हमारी टांगें थरथराती हैं, हमारे दिल हमारे सीनों में पिघल से जाते हैं। बस तुझे हम कुछ भी नहीं कहते, बस एक दरखास्त करते हैं, इन्हें मना कर। इन्हें क्या कर? मना कर। अरे यीशु अल मसीह ने कहा कि सुन लो मेरी बात, कान खोल कर मेरी बात सुन लो। मैं तुमसे कहता हूं, अगर ये खामोश हो गए तो पत्थर भी चिल्ला उठेंगे। आज दुनिया का जर्रा जर्रा मेरी तारीफ के लिए बेचैन है। आज दुनिया का जर्रा जर्रा मेरी तारीफ करने के लिए बेकरार है। तुम कहते हो कि मैं इन्हें खामोश करवाऊं। अगर मैंने इन्हें खामोश करवाया तो जरूर है कि पत्थर भी चिल्ला उठेंगे। और वो बहादुर, वो सूरमा सब निहत्ते, कमजोर, बेकार से खड़े रह गए। आज हम भी उस पाम संडे को मनाने को, मेरे अजीज बहनों और भाइयों, आज जरूरत है कि हम कहें कि मुबारक है वो जो खुदा उनके नाम पर आता है। और जब हम कहें तो दुनिया जाने कि हाँ, ये जिंदा खुदा के मानने वाले हैं, हाँ इनका मसीह जिंदा है और ये वाजिब है। और अगर हम नहीं तो उसकी तारीफ के लिए तो पत्थर भी चिल्ला उठेंगे। लेकिन जो आज के दिन तारीफ नहीं करता, उस पर अफसोस। लाजम है कलीसिया पर, वाजिब है कलीसिया पर कि खुदावंद की तारीफ करे। ये पाम संडे, इस पर हम ललकार कर, यक आवाज होकर, यक जान होकर मसीही मोहब्बत में कहेंगे कि मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता। आसमान पर सुलह, हर आलमे वाला पर जलाल। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बरकत दे। मजीद पाम संडे के मतलब हम सीखेंगे, मजीद हम इसके बारे में और जानेंगे। लेकिन ज़रूरत है कि आप लोग खुदावंद के नाम को मुबारक कहना शुरू करें। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बरकत दे। दुआओं में याद रखिएगा।